आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। संडे को लाइव आ रहा हूँ, आ जाना भाई फटाक से। 1 मिलियन सब्सक्राइबर हुए तो सेलिब्रेट नहीं करेंगे क्या तुम लोगों के साथ? टी शर्ट गिव अवे और सब्सक्राइब करो यार चैनल को, 1 सेकंड लगता है। फैटी लिवर पे आज मैं लेक्चर ले रहा हूँ। आपको पता ही है कि मैं बहुत सारे हेल्थ पे लेक्चर्स लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जिनको दिक्कतें हुई हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ हो। फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से फिट रहें। लिवर सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन दी बॉडी। सबसे बड़ा तो इंटेस्टाइन होता है, आंत, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। आपको पता है 3 से 10 मीटर तक लंबी हो सकती है इंटेस्टाइन। तो लिवर जो है बहुत ही जरूरी है, लेकिन फैटी लिवर बहुत ही खतरनाक है। एक ऐसी चीज है जो आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन आपके शरीर में हो रहा होगा। फैटी लिवर से आपका लिवर फेल तक कर सकता है, जिसमें अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अपने लिवर का ख्याल रखें। फंक्शंस ऑफ द लिवर क्या है सर? लिवर बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। सबसे पहले तो लिवर बाइल जूस सेक्रीट करता है जो कि आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। लिवर वाइटामिन्स ए, डी, ई, के इन सबको स्टोर करता है। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है लिवर, ठीक है। देन उसके बाद अभी तो मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, ब्लड क्लॉटिंग हो गया, देन विटामिन्स को स्टोर करता है। और क्या था यार, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ, ये इसमें आपका जो प्रोटीन सिंथेसिस अमीनो एसिड्स के भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो उसके भी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। देन इन्फेक्शन से भी आपको बताता है। और उसके बाद जब ब्लड जो है ना, ब्लड स्टमक को छोड़ के यही लीवर में आता है। तो उसके बाद मेटाबॉलिज्म आपको पता है ना कि जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है, तो वो उसमें भी लिवर हेल्प करता है। तो एक एक चीज में लिवर हेल्प करता है, इसीलिए लिवर का स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन आमतौर पे हम लिवर पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन लिवर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ दी बॉडी। लिवर ट्रांसप्लांट बहुत महंगा होता है। जो लोग बहुत कहते हैं ना, जब बहुत ज्यादा शराब पीते हैं लिवर खराब हो जाता है, तो फैटी लिवर में हम इसी की ही बात करेंगे। 2 तरीके के फैटी लिवर होते हैं। फैट का मतलब क्या हो गया? जो लिवर के सेल्स है ना, उसके अंदर फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाए, मतलब फैट हो जाए, एक तरीके से लिवर में फैट आ जाए, खत्म। अब इसमें लिवर मोटा नहीं, लिवर खराब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एक हेल्दी लिवर जो है ना, वो बिल्कुल इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। हेल्दी लिवर जो है वो एकदम इस तरीके का ही दिखेगा। लेकिन एक नॉन हेल्दी लिवर, फैटी लिवर, ये पूरा येलो टाइप का हो जाता है, फैट इकट्ठा हो जाता है इसमें, ठीक है। देन उसके बाद इसमें से बहुत सारे ऐसे धब्बे आ जाते हैं ना, स्कार्स टाइप के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये निशानी है कि आपके लिवर सेल्स जो है वो खराब हो रहे हैं, एंड यू आर एक्चुअली हैविंग फैटी लिवर। अभी डेंजरस होता है, मैंने बताया कि इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, अभी बताऊंगा, बताया नहीं। 4th स्टेज सायरोसिस होती है जो कि परमानेंट होती है और वो डेंजरस होता है, ठीक है। तो पहली स्टेज पे ही आप इसको कंट्रोल कर लें। देखिए, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर लाइफस्टाइल। अगर आपकी लाइफस्टाइल बढ़िया है तो कुछ भी फैटी नहीं होगा। सर आप भी तो मोटे हो गए, गोलू मोलू हो गए हैं, भाई देखो यार, वो कुछ ऐसा वो नहीं है। अभी मैंने वर्कआउट शुरू किया है, दोबारा से 1 महीने से कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत इधर उधर छूट जाता है, हाँ, वो थोड़ा बहुत मोटा हो गया हूं मैं लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देता, मैं बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस हूं। हाँ, उड़ा लो कमेंट बॉक्स में मजाक। तो फैटी लिवर जो है, इसको हेपेटिक स्टीटोसिस कहते हैं। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हेपेटिक स्टीटोसिस किसे कहते हैं। तो जब फैट जो है वो आपके लिवर में बिल्ड होने लगता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इन योर लिवर इज नॉर्मल, स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इज एवरीवेयर इज नॉर्मल, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत फैट है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कैसे पहचाने कि आप मोटे हो रहे हैं? जब आप टॉयलेट में बैठे, ठीक है, पॉटी करने बैठे जब आप, तो अब आपको लगे कि यार मुझे दिक्कत हो रही है, समझ रहे हो, मैं हाँप रहा हूं। या जब आप चल रहे हो तब आपको लगे कि यार जरा सा चलने में मैं हाँप जा रहा हूं, इसका मतलब आप मोटे हो रहे हो। तब आपको अपना वेट तुरंत लूज करना चाहिए, क्योंकि सारी बीमारियों की जड़ है मोटापा, ठीक है। तो जब स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट तो ठीक है, लेकिन जब बहुत ज्यादा फैट हो जाता है तो दिक्कत है। अब लिवर, जैसा कि मैंने बताया कि लिवर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। लिवर खराब होने का एक ये भी सिम्टम है कि आपको उबकाई आएगी, है ना। देखिए, मेटाबॉलिज्म होता है ना, सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया आपने सुना होगा, पावर हाउस ऑफ द सेल। मेटाबॉलिज्म मतलब वही आपका फूड जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, एटीपी। अब होता क्या है कि जब जितना फूड कन्वर्ट हो गया, लेकिन जो नहीं कन्वर्ट हो गया वो फैट के रूप में जमा हो जाता है ना। अब उसी से ही प्रॉब्लम होती है मेन। इसीलिए कहते हैं ना कि ये जो शुगर मत लें,
शुगर जो है आपका फैट बढ़ाता है, शुगर जो है वो सही से मेटाबोलाइज नहीं हो पाएगा, एक्सेस फैट वो जमा होता जाएगा। कोल्ड ड्रिंक ना पिए, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक वही चीज है कि वो प्रॉपर मेटाबोलाइज हो नहीं पाएगा। 40 ग्राम तक 10 से 12 चम्मच तक शुगर होती है, मैंने उस पर लेक्चर लिया, कोल्ड ड्रिंक पे जहर है वो, आप देखिएगा। और अल्कोहल तो बिल्कुल ही ना पिए। मुझे समझ में नहीं आता लोग, आज ये क्या जमाना आ गया है। अभी अल्कोहल की मैं बात करूंगा, फैटी लिवर में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि लोग अल्कोहल को ट्रेंड मानने लगे हैं, मतलब ये फैशन है नया कि अरे शराब नहीं पीते हो। मैं अनगिनत एग्जांपल दे सकता हूं, इतने एग्जांपल्स हैं कि यही लोग जो अरे यार तुम शराब नहीं पीते हो, बेड पे पड़े थे, समझ लीजिए कि उनका सब बिक गया था इलाज कराते कराते, खत्म हो गया। किसी का लिवर खराब है, किसी की जिंदगी बर्बाद हो गई, किसी की फैमिली बर्बाद हो गई। देखिए, लिमिटेड क्वांटिटी इज गुड, आप लिमिटेड क्वांटिटी में कुछ भी करो सही है, लेकिन भारत में क्या कुछ लिमिटेड है? 100 में से 99 लोगों को इसकी आदत लग ही जाती है अल्टीमेटली, और जिस चीज पे आपको कंट्रोल ना हो से दूरी रहे। तो ये अल्कोहल, एक तो इसमें बहुत पैसा जाता है, बहुत पैसा, जहर है ना। अगर आप इसकी लत है तो कम से कम 10-15 हजार 20 हजार तो ऐसे ही चले गए, वो आपकी दिक्कत। फिर उसके बाद सोशल प्रॉब्लम, आपके लाइफ के इर्द गिर्द प्रॉब्लम। मतलब मुझे इसका रीजन ही नहीं समझ में आता है कि लोग क्यों। मत पीजिए, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए। और अगर आपने पीनी नहीं शुरू की और आपको लग रहा है कि यार चलो एक बार ट्राई करके देख रहे हैं, मत करिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, ऊपर से और खराब हो जाएगी लाइफ। तो फैटी लिवर जो है, जब फैट जो है इट बिल्ड्स अप इन द लिवर, तो भाई अच्छा ये तो मैं आपको बता ही चुका हूं, ठीक है। अब देखो, जब इसके दो चीजें होते हैं, है ना, एक होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर जिसको AFLD बोलते हैं, जो ज्यादा शराब पीते हैं उनको ज्यादा ये होता है, और एक होता है, इसमें N लगा दीजिए आगे, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, ये लिखा हुआ है NAFLD। अब देखिए, अल्कोहलिक फैटी लिवर तो नॉर्मल है, लेकिन ये वाला नॉन अल्कोहलिक नॉर्मल नहीं है, क्योंकि आमतौर पे जो लोग शराब नहीं पीते हैं ज्यादातर टाइम उनका लिवर सही ही रहता है, ठीक है। लेकिन अब वही है कि होने को तो ये भी हो सकता है। अब 2017 के रिसर्च में NAFLD 25 से 30% लोगों को ये इफेक्ट करता है। हालांकि ये हेल्थ लाइन से मैंने वो लिया है, आर्टिकल लिया है, तो इसलिए वो अमेरिका के रिसर्च ही दिखाएगा। अब देखिए 4 स्टेजेस हैं इसकी, है ना। सबसे पहली है आपकी सिंपल फैटी लिवर। सिंपल पहली स्टेज नॉर्मल है। वैसे आप कोशिश करें कि बिल्कुल भी फैटी लिवर डायग्नोज कर सकते हैं, है ना, डायग्नोज होता है, इसको आप जाइए लैब में, पैथोलॉजी में आराम से डायग्नोज हो जाएगा। सिंपल फैटी लिवर में होता क्या है कि जब थोड़ा सा फैट बिल्डअप होता है, लेकिन ये पहली स्टेज है, ये अलार्मिंग स्टेज है, ठीक है। अब जब फैट बिल्डअप होने लगेगा आपको कुछ नहीं होगा, इतना फैट चलता है, नॉर्मल है, बट स्टिल ये वार्निंग है। थोड़ा बहुत फैट चलता है, थोड़े से ज्यादा हो गया तो सिंपल फैटी लिवर, लेकिन ये वार्निंग है। इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका स्टीटो हेपेटाइटिस होगा। लोगों को अक्सर ये होता है, ये वाली स्टेज लोगों में बहुत ज्यादा कॉमन है। इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है लिवर का, लिवर सूज जाएगा ना। जब डेंगू होता है या जब मलेरिया होता है तो लिवर सूज जाता है। तो आपने अक्सर ये देखा होगा कि आपको खाने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, आपको पीने में प्रॉब्लम हो रही है। जब मुझे डेंगू हुआ था तो डेंगू में बहुत फ्लूइड पीना पड़ता है, ठीक है। 2 साल पहले मैं हॉस्पिटलाइज्ड था, तो मुझे आप आधा गिलास तो छोड़िए, मैं एक सिप नहीं मार पा रहा था, मेरे लिवर की हालत ऐसी हो गई थी। प्लेटलेट्स में बहुत तेजी से गिरती है, तो इसमें ना पीने खाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। जब भी आपका लिवर सूजने लगता है, आपको लगातार उल्टी आएगी, होगी नहीं, आपको लगेगा कि उल्टी आ रही है, ठीक है, ये चीज है। देन फाइब्रोसिस, ये एक डेंजरस साइन होता है, ये 3rd स्टेज है। लगातार इन्फ्लेमेशन बढ़ा रहता है, जिसकी वजह से आपका लिवर अब खराब होने लगता है, धब्बे होने लगते हैं, एकदम येलोइश, फैट जो है वो और ज्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है, ठीक है। लेकिन स्टिल आपका लिवर फंक्शन नॉर्मल करेगा। सिम्टम्स बिल्कुल भी ना वो करे, इग्नोर। अब आप बोलेंगे सर सिम्टम्स तो लगभग सबके एक ही हैं, और सर पहचाने कैसे? देखो पहचाने ऐसे, जैसे मान लो कि आपके पेट में दर्द हो रहा है ना, यहाँ पे इसमें राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन में दर्द होने लगता है। 1 दिन हुआ ठीक है, 2 दिन हुआ ठीक है। अगर आपको कोई चीज लगातार हो रही है, मैं हर हेल्थ लेक्चर में बोलता हूं, वो डेंजरस है। अरे 1-2 दिन होगा ना, 3 दिन होगा, खत्म हो जाएगा। फिर लगातार हुए पड़ी है या वो बार बार वापस आ रहा है, तो तुरंत उसको दिखाओ, ठीक है। वैसे अगर आपको ये इसका डाउट भी है ना, तो चेक कराने में कोई देखिए 300-400 रुपए की बात है, लेकिन आप बच जाएंगे। आप पहले स्टेज में अगर आप इसको डायग्नोज कर ले किसी भी बीमारी को, तो काम हो जाएगा आपका। साइरोसिस ये सबसे खतरनाक होता है, ठीक है। इसमें लिवर पूरी तरीके से डैमेज हो सकता है, और इसमें लिवर मतलब इररिवर्सिबल होता है,
और इसमें समझिए कि लिवर फेलियर भी हो सकता है, ठीक है, आपका लिवर फेल भी हो सकता है, और लिवर फेल हो गया तो फिर तो खैर बात ही खत्म। लिवर ट्रांसप्लांट करो, लिवर ट्रांसप्लांट पे लाखों लाखों बिक जाते हैं लोग। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD, ठीक है, ये नॉन अल्कोहलिक होता है। अल्कोहलिक और नॉन अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक जब फैट जो है लिवर में बिल्ड होता है जो शराब पीते ही नहीं है, ठीक है। इफ यू हैव एक्सेस फैट इन योर लिवर एंड नो हिस्ट्री ऑफ हेवी अल्कोहल, जैसे मेरा एक दोस्त है उसको अभी फैटी लिवर डायग्नोस हुआ है, ठीक है। अब बड़ी बात यह है कि उसकी आदतें बहुत अच्छी हैं, ठीक है, उसने कभी शराब जिंदगी में नहीं छुई बट स्टिल उसको फैटी लिवर हो गया। यू मे रिसीव अ डायग्नोसिस ऑफ NAFLD if there's no inflammation or other complications, the condition is known as simple NAFLD। तो आप देखिए फैटी लिवर के भी दो ही है, एक तो अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, अगर आप इन्फ्लेमेशन हो गया तो आप इस स्टेज पे आ जाएंगे, ठीक है, मतलब इन तीनों स्टेज पे आ जाएंगे, नहीं तो आप ये पहली स्टेज पे ही रहेंगे, समझ गए। देन अल्कोहलिक, जो लोग अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ठीक है, उनको तो देखिए जो लोग शराब पीते हैं, शराब वही चीज लिमिट में पियो। अब शराब लिमिट में कैसे पिए, है ना, आप बोलेंगे सर शराब लिमिट में कैसे पिए। ड्रिंकिंग टू मच, जैसे अगर आप मान लो हफ्ते में आप 10 से 15 ग्लास पी ले रहे हो, ठीक है, वो डेंजरस है, वो दिस इज कंसिडर्ड एज डेंजरस। औरतों और आदमियों में फर्क होता है, तो वो आप थोड़ा सा संभालिए, ठीक है। ड्रिंकिंग टू मच ऑफ अल्कोहल, इससे आपको AFLD होता है। वही चीज है, क्या फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है जब बेड पे पड़ोगे ना, जब दर्द होगा और जब दिक्कतें होंगी तो नानी याद आ जाती है। बिलीव मी, लोगों को तड़पते हुए देखा है मैंने। हेवी अल्कोहल यूज कैन अल्टर सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसेसेस इन द लीवर, इट ऑल डिपेंड्स ऑन दी मेटाबॉलिज्म, है ना, वही चीज है। मेटाबॉलिज्म अगेन फूड एनर्जी में कन्वर्ट होगी, लेकिन यही चीज जब ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, आपके बॉडी को एनर्जी मिल नहीं रही है। फैटी लिवर का यही है कि जब आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी नहीं तो फैटी लिवर में ना बहुत ही थका थका सा फील करोगे, क्योंकि जो एक्सेस एनर्जी है वो फैट में कन्वर्ट हो जा रही है, ठीक है, मतलब जो पूरी तरीके से आपका खाना पचा ही नहीं, मेटाबॉलाइज हुआ ही नहीं, तो एनर्जी है ही नहीं बॉडी में, इसीलिए आप बहुत ही ज्यादा सुस्त फील करोगे। सम ऑफ दिस मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स कैन कंबाइन विद द फैटी एसिड्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ टाइप ऑफ फैट एक्यूमुलेशन इन द लिवर। अब ये नॉन अल्कोहलिक आप देख सकते हैं, जो डोंट कंज्यूम टू मच ऑफ अल्कोहल, मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, triglyceride in the blood, high levels of other potential causes include pregnancy, side effect from some type of medication, hepatitis C and certain rare genetic conditions। देखिए आप rare genetic conditions, हेपेटाइटिस हो गया, मेडिकेशंस, ये तो रेयर केस में होती है ना, ये होता है। देखिए मैंने बताया ना कि जो अल्कोहल ड्रिंक करते हैं उनके चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन मोटापा, ओबेसिटी, इंसुलिन रेजिस्टेंस, टाइप 2 डायबिटीज, ये मेन कारण है ना, जो लोग अल्कोहल नहीं पीते। मोटापा और आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल, भाई टाइप 2 डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस कैसे होगा, कैसे होगा जब आपकी अनहेल्दी लाइफस्टाइल होगी। सिंपल रिस्क फैक्टर्स आप देख सकते हो, इसमें आप देख सकते हैं कि अगर 15 और मोर ड्रिंक्स पर वीक फॉर मेन, एक हफ्ते में 15 या उससे ज्यादा ड्रिंक्स आप पी रहे हो तो इट इज वेरी वेरी डेंजरस। 8 और मोर ड्रिंक्स पर ड्रिंक्स फॉर वुमेन, औरतों के लिए कम है, औरतों की बायोलॉजी अलग है, आदमियों की बायोलॉजी अलग है, वो डेंजरस है। बाकी आप देख सकते हो अगर आपकी उम्र बढ़ रही है तो भाई बीमारी होना लाजमी ही है। जेनेटिक्स, ओबेसिटी, स्मोकिंग ड्रिंकिंग छोड़ो, देन ओवरवेट, ये सब तो चलिए मैं, हाई कोलेस्ट्रॉल, भाई कोलेस्ट्रॉल तो भाई आप समझिए कि इसका तो हर चीज से नाता है, ठीक है, वो तो हार्ट अटैक का भी रिस्क बढ़ाएगा और फैटी लिवर का भी रिस्क बढ़ाएगा। प्रिवेंट कैसे करें, देखिए अगर आपको फैटी लिवर है ना, तो सबसे बड़ी बात यह है कि यू हैव टू लिमिट और अवॉइड अल्कोहल। इसको पूरी तरीके से बंद कर दें, खत्म कर दें। शराब जो पीते हैं छोड़ दें, कितनी भी प्रॉब्लम हो, चिपका ले पोस्टर्स, अपने आप को बंद कर लें। 1 महीने दिक्कत होगी लेकिन अल्टीमेटली छूट जाएगा। तुरंत मोटापा कम करें, आधे घंटे 30 मिनट एक्सरसाइज आप जरूर करें, कम से कम 30 मिनट आप अपने लिए जरूर निकालें। ओके, अब तो स्मार्ट वॉच आ गई है, फोन है, ऐप है, तो उससे आप देख भी सकते हैं कि कितनी कैलोरी बर्न हुई। कैलोरी डेफिसिट में रहना हो तो कैलोरी डेफिसिट में रहिए, लेकिन मैं कैलोरी डेफिसिट नहीं आमतौर पर रिकमेंड करता हूं, सरप्लस में रहिए, क्योंकि फिर आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, मेक चेंजेस टू योर डाइट,
अपने डाइट में चेंजेस करें जो आप खा रहे हो, मेडिकेशंस एंड सप्लीमेंट्स जो कि आपके लिवर के लिए दिक्कत वाले हैं उसको थोड़ा सा सही करें। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अल्कोहल, वेट, सबसे मेन है आपका डाइट, सबसे मेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब डाइट में आप क्या कर सकते हैं, आप वक्त बदल दीजिए, जज्बात बदल दीजिए, अपनी डाइट को बैलेंस करें, ठीक है, अपनी डाइट को बैलेंस करें, वो फूड ले जो आपके लिए बहुत बढ़िया हो, ठीक है। जैसे जब मैंने अपने दोस्त का एग्जांपल दिया, उसने अपनी डाइट पूरी चेंज कर दी है, और जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपको तुरंत असर देखने को मिलेगा। सब्जियां खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, फ्रेश फ्रूट्स खाएं, ठीक है, और बाकी जो भी होल ग्रेन, लीन प्रोटीन्स, जितना बढ़िया आप डाइट लेंगे उतना कम किसी भी बीमारी के आपको चांसेस रहेंगे। कैलोरीज को कट करिए, कैलोरीज, बहुत ज्यादा कैलोरीज आपको कंज्यूम करने की जरूरत नहीं है, कंजम्पशन को लिमिट करिए। जो हाई इन कैलोरीज है, स्पेशली जो आपके सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, शुगर होता है, बिना बात के बहुत ज्यादा कैलोरीज, फैट एक्स्ट्रा आपका होगा, ठीक है, तो आप इसको कम करिए। प्रोटीन डाइट आप कर सकते हैं, ठीक है। फाइबर पे फाइबर, देखिए फाइबरस फूड जो होता है ना वो आपके लिवर के फंक्शन के लिए बहुत बढ़िया। फाइबर तो इसलिए भी है ना कि आप फुल करते, मतलब आप पूरा, मतलब ऐसा लगता है कि जो अगर आप फाइबरस फूड खा रहे हैं ना तो पेट भरा हुआ है, तो इसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको भूख लगती नहीं है, तो अपने आप ही आपका वजन कम होने लगता है और आप एक तरीके से ठीक होने लगते हो, ठीक है। देन उसके बाद सोडियम, ये रिफाइंड बहुत ही डेंजरस होता है, ये जहां रिफाइंड लग जाए ना, है ना, उससे दूर भागे, जितना ज्यादा दूर भाग सकते हैं भागिए। तो कार्बोहाइड्रेट सच एज स्वीट, व्हाइट राइस, व्हाइट ब्रेड, इन सब से थोड़ा सा दूर भागिए। एक ब्रेड पे भी, ब्रेड जो है ना, ब्रेड पे भाई देखो, ब्रेड भली थोड़ी महंगी ले लो, 20, 30, 40 रुपए की ले लो, लेकिन ब्रेड अच्छी क्वालिटी की लेना। ब्रेड बनते हुए देख लोगे ना तो उल्टी कर दोगे। जो सस्ती ब्रेड आती है ना 10-15 रुपए की, वो बहुत जैसे बनाई जाती है ना, मैं बता रहा हूं, तो इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ब्रेड भले ही थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी के लो, थोड़े पैसे खर्च कर दो, लेकिन खाओ अच्छा। सैचुरेटेड फैट्स बिल्कुल ना खाएं, चिप्स हो गया, पिज्जा कभी कभी चल जाता है ना, लेकिन अगर आप डेली इस पे बैठे हुए हैं तो बहुत डेंजरस है। ट्रांस फैट्स की बिल्कुल अवॉइड करें। फिर उसके बाद ये जो नॉनवेज है, ठीक है, इसमें आप फिश खा सकते हैं, बाकी तो रेड मीट और बाकी चीजें जो फैट बढ़ाती है उसको आप अवॉइड ही करें। अल्कोहल तो एकदम ही छोड़ दें, ये आपका रामबाण इलाज है। जितना ज्यादा पानी पिएंगे, जितना ज्यादा, सिर्फ फैटी लिवर में नहीं, हर चीज में आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आएगा। इसको जितना हो सके शेयर करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।